जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। इस समय समाज में देख रहा हूँ, गरीबी का गाना गाते जाओ, अमीरी का दिखावा करते जाओ। ये देखने को मिल रहा है। उस गरीबी का पूरा परिणाम सरकार के ऊपर लोग थोपते जा रहे हैं। गरीबी तो सरकार फैला रहा है, गरीबी आ गई, हम गरीबी से परेशान हैं। लेकिन अगर 2 डेग 1 डेग भी जाना हो तो बिना मोटरसाइकिल के नहीं जाना। दूसरी बात, अपने शरीर का कपड़ा हाथों से न धोना। कपड़ा धोने के लिए मशीन चाहिए, रोटी बनाने के लिए मशीन चाहिए, मसाला पीसने के लिए मशीन चाहिए। मान लो गेहूं और मकई पीसने के लिए तो चलो मशीन ठीक है, कुछ ठीक है हद तक। लेकिन ऐसे 50 वर्ष पहले हमारे समाज में ये प्रथा नहीं था। प्रतिदिन सिलवट पर ताज़ा मसाला पीस करके सब्जियां हमारी माँ बहनें बनाती थी। बहुत स्वादिष्ट होता था, शक्तिशाली होता था। और हाथ से मकई और गेहूँ पीस करके आटा बना करके उसकी रोटियां बनती थी। उस रोटी में बहुत मीठापन था। चूल्हे की बनाई हुई रोटियां होती थी, बहुत शक्तिशाली होता था। देखो, उससे हमारी माता बहनों के शरीर में बीमारियां नहीं होती थी। शरीर उन लोगों का बहुत मजबूत था। लेकिन अब तो मसाला पीसना नहीं, गेहूँ और मकई की तो बात दूर, बाजरा की तो बात दूर, मसाला तक नहीं पीसना पसंद करती हैं। कपड़ा नहीं हाथ से धोना, मशीन चाहिए। और गरीबी की गाना गाते जा रही हैं। लेकिन यहाँ तक कि मान लो जिसके घर में बहुत सा काम है, एक ही औरत है या एक ही पुरुष है, कपड़ा धोने का समय नहीं मिलता, बहुत सा काम है, चलो उसके लिए तो कुछ चलाऊं है। लेकिन ऐसे ऐसे घरों में देखता हूँ कपड़ा धोने के लिए मशीन है। जिस घर में कोई काम नहीं है, बच्चियाँ बहनें घूम रही हैं, माताएं घूम रही हैं, फालतू टीवी देख रही हैं या तो मोबाइल लेकर के गेम खेल रही हैं, फिल्मी गाने सुन रही हैं, समय उसमें बर्बाद हो रहा है। लेकिन कपड़ा धोना नहीं है। मान लो ठीक है, 15,000, 20,000, 25,000, 40,000 जो भी एक बार मशीन में जो खर्चा कर दी, वो तो एक लागत पूंजी फंस गया। उससे अगर आप कोई व्यवसाय करते, कहीं लगाते या बैंक में जमा रहता तो कुछ ब्याज मिलता। दूसरी बात है, वो मशीन तो ऐसे चलता नहीं, हवा से चलता नहीं, अपने आप तो संचालित होता नहीं, स्वचालित मशीन है नहीं। उसके लिए आपको बिजली का खर्चा देना है। बिजली का जो बिल कहते, टैक्स कहते, वो देना है। महीने का वो खर्चा अलग। तो ये गरीबी का गाना क्यों? सब जो है सरकार के ऊपर थोपते जाओ। सरकार महंगाई बढ़ा रहा है, सरकार ने गरीबी ला दिया, लेकिन अमीरी का दिखावा करते जा रहे हो और गरीबी का गाना गाते जा रहे हो। ये क्या दोहरी चाल है? समाज ये भी कहता है, अरे भाई हमारे घर में ये नहीं रहेगा, कपड़े के धुलाई का मशीन नहीं रहेगा, गाड़ी से अगर हम नहीं चलेंगे तो हमारी इज्जत चली जाएगी, इज्जत उड़ जाएगी। क्या पहले के लोगों का इज्जत नहीं जाता था? आज के नई पीढ़ी के लोगों का इज्जत जा रहा है। तुम्हारी इज्जत इतनी हल्की रुई जैसी हो गई है कि उड़ जा रहा है। पहले के लोगों का इज्जत नहीं उड़ता था। उन लोगों का देह में बीमारी नहीं थी और स्वस्थ थे, धनवान थे। गरीबी का गाना वो लोग नहीं गाते थे कि हम गरीब है, गरीबी से परेशान है। लेकिन अब तो लोग गरीबी की गाना गाते जा रहे हैं, अमीरी का दिखावा करते जा रहे हैं। हम अमीर हैं,
ये क्या है दोहरी नीति? ये तो दोहरी नीति हम मानेंगे ना। सरकार के ऊपर थोपते जाना कि सरकार तो हमको गरीब बना दिया, सरकार गलत है, टैक्स बढ़ा रहा है। भाई टैक्स तो बढ़ेगा ही, खर्चा बढ़ेगा तो टैक्स बढ़ेगा। जानते हो ये भारत की उल्टी रीति है कि जिस चीज़ का बिक्री अधिक होता है, जिसका मांग अधिक होता है, उसका कीमत बढ़ जाता है। मांग घटा, कीमत घटा। यहाँ उल्टा हम रीति। अरे भाई अगर बिक्री अधिक बढ़ गई तो उसका कीमत कम कर दो। मान लो कम बचत होगा तो आपको अधिक लाभ होगा, काहे कि बिक्री बढ़ गया। अगर मान लो किसी सामान पर 1 रुपया किलो ही बचता है, 100 किलो बेच दिए तो 100 रुपया बच गया, अधिक बिक्री है। तो अब ये देखते कि दिन भर में 1 किलो बेचना और उसका कीमत और कम कर देना, काहे कि बिक्री नहीं है। उस पर बचता है आपको मात्र केवल किलो प्रति 10 पैसा। कितना बचा? मात्र 10 पैसा मिला। लेकिन उल्टी रीति हम देख रहे हैं, जिस चीज़ का कीमत बिक्री अधिक हो जाता है उसका कीमत लोग बढ़ा देते हैं। यही भारत में हम देख रहे हैं अपने, पता नहीं विदेशों में क्या यही रीति है कि क्या। लेकिन ये हमारा जब होश जब से हुआ तब से हम ऐसा देख रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बिक्री बढ़ गया तो उसका कीमत कम कर दो, ताकि लोगों को राहत मिले और लोग खरीद के अच्छा ढंग से सबको राहत मिले। अधिक कीमत मत बढ़ाओ। लेकिन लोगों की उल्टी नीति है, लूट लो। कीमत बढ़ गया तो बिक्री बढ़ गया तो कीमत बढ़ा दो, महंगा बेचो। कीमत अगर घट गया तो लुटाओ, अपने जेब से लुटाओ। ये है लूटो और लुटाओ की नीति चल रही है हम देश में, अपने देख रहे समाज में। तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो अब ये कहाँ से बात कहाँ आ गया। लेकिन ये हम कह रहे हैं, देखो भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? गरीबी है तो गरीबी में कपड़ा ये दिखावा क्यों कि हम भी अमीर हैं? यही है ना कि हम भी बहुत बड़े अमीर हैं। वो करोड़पति है, उसके घर में कपड़ा धोने का मशीन है, तो हमको भी, वो करोड़पति है लेकिन वो काम में लगा हुआ है, उसके पास बहुत से काम है, उसके घरों में बच्चा बच्चियाँ औरतें सब खाली नहीं बैठी हैं, उनके पास काम इतना है कि सब लोग काम में लगे हुए। इसलिए वो कपड़ा धुलाई के लिए मशीन रखे, रोटी बनाने के लिए मशीन रखे, तो भी उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, कारण कि दूसरे तो कई कामों में लगे हुए, उनकी आय का स्रोत बना हुआ। आपके आय का स्रोत है नहीं, लेकिन देखी देखावा में आप अपना बर्बाद कर रहे हो। पैसा नहीं है फिर भी अपना दिखावा कर रहे हो कि हम भी पैसे वाले हैं, और फिर भी गरीबी का गाना गा रहे हो। क्यों गरीबी का गाना गा रहे हो? तो ऐसा नहीं करना चाहिए। गरीब बन करके रहो। देखो दिखावा करने से कोई अमीर नहीं होता। अमीर तो कर्मों से होता है, भाग्य से होता है। भाग्य की भी बात है, कर्मों की बात है। मेहनत करो, सब कुछ प्राप्त करो। सकल पदार्थ है जग माही, कर्म ही नर पावत नहीं। सब कुछ प्राप्त होगा, लेकिन दिखावा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम ऐसे लोगों को देखते, गांव में ही 2 डेग जाना हो मोटरसाइकिल से जाएंगे। इससे कई प्रकार के नुकसान है। आपके चलोगे, आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, दूसरी बात पैसे बचेंगे और प्रदूषण नहीं फैलेगा। लेकिन लोग जानबूझ करके प्रदूषण फैलाते जा रहे हैं। प्रदूषण का कारण है बहुत सी बीमारियां बढ़ रही हैं और मौसम में परिवर्तन होता जा रहा है। आज से हमने 40 वर्ष पहले देखा था उत्तर प्रदेश में ये कुहेसा नहीं होता था। हम 1974-75 में हम बिहार से आए तो हमने देखा वहाँ कुहेसा नहीं होता था, कोहरा नहीं होता था, धुंध नहीं होता था। ये सब शुरुआत हुआ 82-83 के बाद। और अब तो ऐसा हो रहा है कि महीनों महीनों दिन सूर्य दिखाई नहीं पड़ता। सबसे पहले पाल हमने उत्तर प्रदेश में देखा 1983 में, लगातार 3 महीना तक सूरज दिखाई नहीं पड़ा। तो ये प्रदूषण का कारण है। उस समय फसलों में बीमारियां कम होती थी, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, मौसम में परिवर्तन होता जा रहा है और कीड़े मकोड़े हानिकारक बढ़ते जा रहे हैं। फसलों की बीमारी, मनुष्य की बीमारी, पशु पंछियों की बीमारी, पेड़ पौधों की बीमारी, सब बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। देखो हमने बचपन में बिहार में ऐसा कोहरा नहीं देखा था। कुहेसा जिसको गुजरात में झाखर कहते, ये नहीं होता था। हम बचपन में देखे 1989 तक भी देखा। हम बिहार में बीच में गए तो देखा कि वहाँ बिहार में कुहेसा नाम का कोई चीज़ नहीं, कोहरा नाम का कुछ 1989 तक। फिर बाद में पता नहीं क्या हो गया कि कहाँ से ये कैसे हुआ। फिर मौसम में परिवर्तन हुआ
और अब तो वहाँ महीनों महीनों सूरज नहीं दिखाई पड़ते और ठंड लोगों को परेशान कर रहा है। उससे नाना प्रकार की हानि हो रहा है, फसलों में कीड़े लगते हैं। पहले यही देखते थे कि उत्तर प्रदेश में चना में, मटर में और अरहर में, जिसको गुजरात में तुअर कहते, उसमें कीड़े नहीं लगते थे, दाल दलहन फसल अच्छा होता था। अब तो सभी दलहन फसलों में बीमारियां लगने लगी, फसल नहीं हो रहा है। इसके कारण से दाल की महंगाई अधिक बढ़ गई। तो देखो, ये सब ज़्यादातर हमारे समाज में मौज मस्ती और दिखावा के कारण लोग ऐसा करते जा रहे हैं, और करने से उससे सबसे बड़ा हानि है प्रदूषण। प्रदूषण से बीमारियां बढ़ रही हैं, मौसम में परिवर्तन होता जा रहा है, उससे नाना प्रकार का हानि है। किसको नहीं मालूम है, लेकिन सब लोग जानबूझ करके ये अपने जान पर घातका लगा रहे हैं, अपने जान के बाजी लगा करके लोग प्रदूषण बढ़ाते जा रहे हैं। किसको नहीं मालूम है कि ये जो है, ये पटाखे से कितना प्रदूषण फैलता जा रहा है। लेकिन देखो, सबको लोग जानते हुए दीपावली के अवसर पर पटाखे छोड़ते, और शादी विवाह है या कोई भी खुशहाली का समय आया तो पटाखा छोड़ करके वो खुशहाली मनाते हैं। ये दुखहाली की बात है, खुशहाली की बात नहीं। हम ये कहेंगे, जानबूझ करके अपने गर्दन पर लोग तलवार चला रहे हैं, फांसी के फंदे लटकाते जा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम तो खुशियां मना रहे हैं। यही क्या खुशी है? सबको पता है कि पटाखे से प्रदूषण फैलता है, लेकिन किसी ने 100 रुपये का पटाखा लाया तो कहता कि दूसरा कि हम 150 का, 200 का, किसी कोई 1000 का लाया तो कहता कि हम 10,000 का लाएंगे, किसी ने 10,000 का लाया तो कहता कि हम 50,000 का लाएंगे, किसी ने 50,000 का लाया तो कोई दूसरा कहता कि हम 5 लाख का लाएंगे। ऐसे ऐसे होड़ लगा करके लोग पटाखा दीपावली के अवसर पर छोड़ते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं और सरकार के ऊपर इल्ज़ाम लगाते, सरकार के ऊपर थोपते हैं कि सरकार ऐसा कर रहा है, सरकार रोकता नहीं। क्या मनुष्य नहीं हो, शैतान हो, जानवर हो? डंडे खाने की आदत पड़ गई, डंडा चाहिए। ये मनुष्य के हाल क्या कहें। सरकार के ऊपर गलती करना, अपने सरकार के ऊपर थोपते जाना। सरकार नहीं, समाज ही सारा ये गलत होने का दोषी है। समाज करता जा रहा है और सरकार के ऊपर उंगली उठा रहा है। केवल सरकार दोषी नहीं है, समाज दोषी है। अगर सरकार पटाखा पर रोक लगा दे तो उस सरकार को ये लोग गिरा देंगे कि भाई हमको तो दीपावली के ऊपर पटाखा छोड़ने को नहीं मिलेगा, हमारे शादी विवाह पर पटाखा नहीं चाहिए। सबको पता है कि इससे प्रदूषण फैलता, लेकिन जानबूझ करके लोग ये कार्य करते जा रहे हैं, सरकार को दोषी ठहराते जा रहे हैं। सारा समाज की गलती है। इज्जत के नाम पर कहीं कुछ ये लोग ऐसे करते जा रहे हैं और सरकार को दोषी ठहराते जा रहे हैं। प्रदूषण का सारा जिम्मेवारी हमारा समाज है। बढ़ते हुई महंगाई का जिम्मेवारी हमारा समाज है। इसके ऊपर भी मैं पहले वीडियो डाल चुका हूँ, ये इसमें नहीं बताएंगे। महंगाई का कारण ये समाज ही है, कुछ भी हो समाज ही है, सरकार के कोई दोष नहीं है। तो आप लोग सोचो समझो, आपकी इज्जत इतनी हल्की नहीं हो गई है कि इज्जत रुई के जैसा उड़ रहा है। ये नहीं करेंगे तो हमारी इज्जत चली जाएगी, वो नहीं करेंगे तो गाड़ी नहीं रहेगी तो इज्जत चली जाएगी, घर में मशीन नहीं। अरे भाई परिश्रम करो थोड़ा, शरीर भी स्वस्थ रहेगा। देखो हमारे ऊपर बीती हुई बात, हम कभी कभी जो है कि स्कूटी रखते चलाते, और जब कुछ दिन चलाने लगते स्कूटी चलते तो घुटने में दर्द होता है। इस समय हम साइकिल चलाते, जब से साइकिल शुरुआत किया घुटने का दर्द चला गया। देखो परिश्रम अधिक करने से भी हानि है और न करने से भी हानि है। परिश्रम करो, शरीर स्वस्थ रहेगा। देखो उसमें क्या है, शरीर का संचालन होता है। दूसरी बात, पसीना निकलता है। मेहनत करोगे पसीना निकलेगा, वो शरीर के क्या करता है कि नाना प्रकार की जो हमारे भोजन पदार्थ में जो विषैले पदार्थ आते हैं तो पसीना के माध्यम से निकल जाता है, और निकल जाता है तो बीमारियां नहीं होती हैं। दूसरी बात, शरीर का संचालन होता है, उससे बीमारियां नहीं होती है। मेहनत करो, स्वस्थ रहो। हमारा ये कहने का मतलब है मशीनरियों का उपयोग करो लेकिन कम करो, लेकिन कम करो।
उससे कई प्रकार के लाभ है। शरीर भी स्वस्थ रहेगा और प्रदूषण नहीं फैलेगा। पैसे का बचत, पैसे के बचत माने हम कुछ नहीं मानते, सबसे बड़ा है प्रदूषण नहीं फैलेगा। प्रदूषण नहीं फैलेगा, ऑक्सीजन हमारा शुद्ध रहेगा, वायुमंडल शुद्ध रहेगा, तो हम सब निरोग रहेंगे। इससे बढ़कर के कोई बड़ी संपत्ति नहीं है। पहली संपत्ति है निरोगी काया। आप लोगों ने सुना होगा कहावत में, तो निरोगी काया के लिए परिश्रम जरूरी है और प्रदूषण पर रोक लगाना जरूरी है। प्रदूषण पर रोक लगाना सरकार का ही काम नहीं, ये समाज का काम है। समाज चाहे तो प्रदूषण पर रोक तुरंत लगा दे, प्रदूषण न फैलने दे। सरकार के ऊपर सरकार को दोषी ठहराते जाना और सर गलती करते जाना, प्रदूषण फैलाते जाना समाज की नीति बन चुकी है। कोई भी कार्य सरकार नहीं कर रहा है, सारा कार्य गलत हमारा समाज कर रहा है। सरकार बनाना, बिगड़ना और सब कुछ का काम इसी समाज का है। सरकार दोषी नहीं, समाज ही सरकार है, दूसरा कोई नहीं। सरकार माने कुछ नहीं, सरकार समाज ही सरकार को बनाता और बिगड़ता है। इसी तरह से प्रदूषण फैलाना, काम को बनाना और बिगाड़ना समाज के हाथ में है। सरकार माने कुछ नहीं, सरकार तो कुछ भी नहीं है। एक तो इस समाज के नौकर है, वो जो चाहोगे वो करवाओगे। तो अभी से आप लोग सुधरो, निरोग जीवन जियो, परिश्रम करो, परिश्रम के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।